जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यश कहते हैं सर सेमिनार बहुत मस्त था। यश, हम बाद में आपको खोजते रह गए। शायद आप अपने मम्मी के साथ आए थे और बाद में मैं गया तो पता चला कि आप लोग निकल गए हैं। ठीक है, तो निकलना नहीं था, ऑफिस में जाना था, मैं आपसे मिलता ज़रूर। चलिए कोई बात नहीं। बाकी आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई बढ़िया चल रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। सीजल का पेपर हो रहा है और सीजल के पेपर में कुछ भी नया नहीं पूछा जा रहा है, बहुत आसान और टुच्चे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा नया करंट अफेयर आप पढ़ के चले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। आ जाओ दोस्तों। ठीक है, चलिए। राधे 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 राधे। आ जाइए। तो हम लोगों ने शीट नंबर 3 में जो है शीट नंबर 3 के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे और शीट नंबर 3 को बकायदा हमने पूरा अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ सभी क्वेश्चंस को, सारे टाइप को हमने कवर अप किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने लगाए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था, ये सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 20 पर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम एक बार देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके थे, अब हमें क्वेश्चन नंबर 21 से आगे जो है वो बढ़ना है। रवि कालिंदी कहते हैं सर पहली लाइव क्लास है। बहुत अच्छी भाई रवि, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 से जरा सवालों को देखिए। तो हमसे कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4/3 कॉट स्क्वायर π/6 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 150 डिग्री माइनस 4 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 साइन π/2 डिग्री। ठीक है, आ जाइए। तो सवाल में हमसे कहा गया है कि भैया इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब ये सवाल आप बोलेंगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल थीटा के वैल्यूज रखने हैं और हम इन्हें बना सकते हैं। आप सवाल को देखिए, एक बार मैं बना देता हूँ, क्या पता बहुतों का डाउट निकल के आ जाए। ठीक है, बोलेंगे नहीं सर आप इसको भी करवा दीजिए, तो चलिए हम करवा ही देते हैं। आसान भाषा में इस सवाल को समझते हैं हम लोग। तो सवाल में देखते हैं, तो हमसे कहा गया सर 4/3 है, तो 4/3 यहाँ पर रखा हमने। उसके बाद कॉट स्क्वायर π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, यानी कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमसे यहाँ पर कहा गया है कॉट स्क्वायर कितना, 30 डिग्री, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180, 180 को 6 से भाग करते हैं तो 30 डिग्री आता है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर, 3 कॉस स्क्वायर, ठीक है, 150 डिग्री। 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 डिग्री, क्योंकि हमें किसी ना किसी में तो इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर होगा -4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 45। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है। ठीक है, और √2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 इंटू, ठीक है, और साइन 90 डिग्री, π/2 का मतलब कितना होता है 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ देखते हैं 4/3 है तो 4/3 लिखिए। कॉट 30 का जो मान होता है वो √3 होता है, और √3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 इंटू, ठीक है। उसके बाद cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे ऐसे कहना चाहता हूं कि आपका अगर कहीं पर cos स्क्वायर थीटा लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि cos थीटा का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पे। तो उसी तरीके से अभी हम अगर यहाँ फोकस करें cos 90 प्लस थीटा की, तो cos 90 प्लस थीटा का क्या, cos स्क्वायर 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये cos 90 प्लस थीटा का क्या है, तो 90 प्लस थीटा का जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा का होल स्क्वायर करना, तो cos स्क्वायर 90 प्लस थीटा का मतलब cos 90 प्लस थीटा का होल स्क्वायर करना। cos 90 प्लस थीटा कितना होता है दोस्तों, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस साइन थीटा का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस बना देगा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सेम काम आपको यहाँ पर करना है। तो 3 के जगह पर 3 रख दिया, cos स्क्वायर 90 प्लस थीटा, यानी हम इसको कह सकते हैं साइन थीटा, तो यहाँ पर हमने साइन थीटा लिखा। फिर उसके बाद -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात यहाँ माफ करिएगा, cos स्क्वायर 90 प्लस थीटा यानी साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब हो जाएगा, ठीक है,
कॉस स्क्वायर 90 प्लस थीटा यानी हम कहेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री -8 हो जाएगा और ये आपका +8 हो जाएगा। 3 से हमारा 3 खत्म, -8 से हमारा -8 खत्म, ये आ जाएगा 4 जमा 3 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। कितनी होती है मेरे भाई? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर यानी 9 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 का 4 गुना 16, 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, सही जा रहे हैं ना? एक मिनट 9/4 नहीं होगा, √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। तो √3/2 का स्क्वायर करना है यानी हम बोलेंगे सर 3/4। ठीक है, तो 4 का 4 गुना 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, 25/4 यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये हलवा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 22 वो देखिए। आपसे कहा गया 4 कॉस इतना, साइन इतना, माइनस इतना, इतना और इतना। अब ये कई सारे वैल्यूज हमें दिए गए हैं। अब ये कई सारे वैल्यूज दिए गए हैं तो हमें क्या करना है? हमें सबको सिंप्लीफाई करके बहुत शॉर्ट में लेकर आना है। हमने कहा ठीक है सर, 4 के जगह पर 4 रखते हैं, कॉस के जगह पर कॉस रखते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है बताइए? कॉस 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव यानी हम कहेंगे सर साइन थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। बताओ यहाँ पर, तो हम कॉस क्यूब ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला वैल्यू हो गया माइनस। फिर उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 है तो साइन कॉस में बदल जाएगा यानी बोलेंगे सर 4 कॉस ए हो जाएगा, इनटू कॉस 90 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट जिसको हम कह सकते हैं साइन क्यूब ए। ठीक, हमें इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? तो जब हम इसको 2 से भाग करेंगे, 2 से ये काटेगा कितनी बार में? 90 बार में, और 2 से कटेगा ये 4a बार में, यानी cos 90 प्लस 4a, cos 90 प्लस 4a यानी cos 90 डिग्री प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, यानी 90 अगर है तो cos हमारा किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। ठीक है, तो cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। cos 90 प्लस कितना होता है सर? माइनस साइन थीटा होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? बताइए जल्दी से। तो आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई परेशानी की बात? नो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा 4 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पर हो गया 4 कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पर जो है हम कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। कॉमन निकालते हैं जरा यहाँ से। तो हमने कहा सर कितना कॉमन निकाल सकते हैं? 4 साइन ए कॉस ए दोनों जगह से कॉमन निकाल लेते हैं। 4 इंटू साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? तो साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और बट्टे में क्या बच जाएगा? तो बोलेंगे सर माइनस का साइन का 4a बच जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ से 2 नए प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, और 2 नए प्रॉपर्टी अब ऑडियो क्लियर एक बार बता दीजिए। अब ऑडियो क्लियर है? बताइए। ऑडियो क्लियर है? अब बच्चे कमेंट कर रहे थे साउंड को लेकर। अब ऑडियो क्लियर है? बताइए। कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नहीं।
ऑडियो क्लियर है या नहीं है ये बताइए। बहुत तेज आवाज आ रहा है। अरे मेरे भाई बहुत तेज आवाज आ रहा है तो अपना वॉल्यूम डाउन कर लो ना। ब्रेथ की नॉइज आ रही है। हाँ सर क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ना है आगे चलकर, और दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला हम आपको अभी बता देते हैं ताकि आपके उपयोग में रहेगा तो काम रहेगा। सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला पढ़ना है वो आपको पढ़ना है साइन के 2 थीटा का। साइन का 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 cos थीटा, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है cos के 2 थीटा का मान। cos का जो 2 थीटा होता है वो हमारा होता है कई सारे, cos 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, एक नहीं दो नहीं कम से कम 4-5 फॉर्मूले होते हैं। लेकिन फिलहाल हमें इस सवाल को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि cos का जो 2 थीटा होता है उसका मान होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, cos 2 थीटा के बराबर। यहाँ पर cos 2 थीटा लिखे तो ज्यादा बेहतर है। उसी तरीके से साइन का 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। तो जैसा कि इस सवाल में हमने यहाँ पर किया, तो हमें यहाँ पर सवाल को देखते ही समझ में आ गया था कि हमें इसको उसी तरीके से ब्रेक करना था। किस तरीके से ब्रेक करना था, तो इसको फॉर्मूले में ब्रेक करना था, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें से देखो यहाँ पर 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में से क्या हो जाएगा, 4 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो 4 बाहर लिखा गया है, इस 4 को क्या लिखा जा सकता है, इस 4 को 2 इंटू 2 भी तो लिखा जा सकता है। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये 2 को ऐसे ही यहाँ पर रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन मत करो। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर तो बोलोगे सर साइन का 2a हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos का 2a हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में बोलेंगे सर माइनस का साइन 4a हो जाएगा। माइनस का साइन क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। दोबारा से आप देखिए, एक पल के लिए आप 2a को थीटा मान लीजिए। एक पल के लिए अगर आप 2a को थीटा मान लेते हैं तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन का 2 थीटा, यानी यहाँ दिया गया है इसका 2 गुना, तो बोलेंगे सर साइन 4a ऊपर हो जाएगा। ऊपर साइन 4a हो गया, नीचे जो है वो माइनस साइन 4a है। जब आपका ये पूरा का पूरा इसको काट देगा तो आंसर कितना आएगा, -1, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो हमें यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना था। सबसे पहले तो जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पर क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करके इनको एक फिक्स वैल्यू में हमने तोड़ा है, क्रैक किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, उसके बाद यहाँ पर साइन के 2 थीटा का और कॉस के 2 थीटा का फॉर्मूला लगाकर इनको क्रैक करने की कोशिश की है। ठीक है, और बाकायदा हमने इनको क्रैक किया भी है। अब उसके बाद हम समझते हैं, जैसे मानिए कि कोई स्टूडेंट पूछे कि सर क्या यहाँ पर हम वैल्यू से इस सवाल को नहीं कर सकते थे, क्या इस सवाल को हल करने का इकलौता यही मेथड था, तो मैं बोलूँगा नहीं मेरे भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मुझे आपको क्या पढ़ाना है, तो मुझे आपको ओवरऑल पूरा का पूरा तैयार करना है। मुझे आपको बाई मेथड भी तैयार करना है, मुझे आपको शॉर्टकट्स के माध्यम से भी तैयार करना है, और मैं हर वो कोशिश करूंगा, हर वो कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब जैसे मानिए ये सवाल आता है, कभी भी ऐसा सवाल अगर आपके पेपर में आए तो आपका एग्जामिनर तो कभी ये पूछने तो आपसे जाता नहीं है कि बेटा तुमने इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से किया है, या तुमने इस सवाल को आइडेंटिटी लगा कर किया है, कि फॉर्मूला लगा कर किया है, कि क्या किया है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, तो आप बोलेंगे ठीक है सर। अब जब परीक्षा में ऐसे सवाल अगर आपके आते हैं तो आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने होते हैं। पूरे ट्रिग्नोमेट्री के दौरान हम आपको हर चीज़ पढ़ाएंगे बड़े अच्छे तरीके से। आपको कैसे फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करना है, या फिर आपको उसको वैल्यू लेकर कैसे सॉल्व करना है, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस यहीं पर हमें इस बात को समझना है। अगर यहाँ पर सोचिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री हो या अलजेब्रा हो, मैंने दोनों केस में आप लोगों को एक ही बात समझाया है कि जब भी आपके ऑप्शंस जो होते हैं वो कोई नंबर के फॉर्म में होते हैं, न्यूमेरिकल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, माइक खराब हो गया।
आवाज ठीक है यार। चलिए, तो हमने कहा कि जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आए जहां पर ऑप्शंस जो हैं वो आपके न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये वैल्यू को रखकर बनाया जा सकता है। ये सवाल ऐसा है जहां पर अगर हम कुछ वैल्यू लेते हैं तो ये सवाल बन सकता है। कभी भी अगर ऐसा है कि वैल्यू लेने की आपको आवश्यकता पड़े, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप यहाँ पर जो भी यहाँ मान मानते हैं इसको 0 मान लीजिए। अगर आप a को 0 मान लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सवाल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4 इंटू कॉस, ठीक है, a का 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर साइन क्यूब हो जाएगा। अगर a को 0 मानते हैं तो ये साइन क्यूब 90 हो जाएगा, माइनस। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे सर 4 इंटू साइन, ठीक है, a को 0 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इनटू हमारा हो जाएगा यहाँ पर cos का क्यूब, a को 0 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भाग करेंगे यहाँ पर cos को हम cos रहने देते हैं। अगर हम a को 0 मानते हैं तो 180/2, 180/2 का मतलब कितना होता है, cos 90 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो बट्टे में आपका 90 आ रहा है, ठीक है, और बट्टे में 90 आने का मतलब क्या हो गया, cos के वैल्यू को 0 डिग्री लेने पर कहानी यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगी। cos 90 का जो मान होता है ना वो यहाँ पर, ठीक है, cos 90 का मान जो है हमारा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 हो जाता है। फिर उस केस में हम इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। अगर a के मान को हम 0 लेते, कभी भी हम ऐसे वैल्यू को लेने की कोशिश करते हैं जहां पर हमारा जो है संपर्क सवाल के साथ टूटे ना। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप a के मान को कुछ ऐसा 0, 90 कुछ भी ले लेते हो जिसके कारण नीचे 0 बन जाता है, तो आप उस वैल्यू को नहीं ले सकते। फिर आपको कोई दूसरी वैल्यू सोचनी पड़ेगी। आप यहाँ पर 0 पे लेके बना ही नहीं सकते। मैं आपको सारी संभावनाएं बता रहा हूँ वैल्यू पुटिंग में भी। फिर आप यहाँ सोचेंगे सर एक काम करते हैं, a का मान हम 30 डिग्री ले लेते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए सही रहेगा। हमने कहा आप 30 डिग्री ले लो। 30 डिग्री लोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। आप यहाँ पर ले लो 4। फिर उसके बाद हो जाएगा cos, 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर यहाँ रहेगा आपका साइन क्यूब, ठीक है। फिर 90 में आप 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर साइन 90 प्लस थीटा यानी हो जाएगा cos थीटा, और वो हमारा हो जाएगा cos कितने के, तो a का मान 30 लिया है तो 30 के बराबर, यानी cos क्यूब 30 के बराबर, -4, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा को क्या कह सकते हो, cos थीटा, यानी 4 cos कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा को क्या कह सकते हो, ऐसे भी 90 माइनस 30 हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो cos क्यूब तुम्हारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos क्यूब 60 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। बट्टे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर cos, ठीक है। यहाँ पर a के जगह पे 30 रखा हमने, तो 8 का 3 गुना, देखो यहाँ पर 240, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो आप बोलेंगे सर 180, और a के स्थान पे 30 रखा, 30 का 8 गुना 240, 24 8 32 42, 420, 420 का आधा कितना हो जाएगा, 210। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, जैसे हम a का मान 30 रखेंगे तो ये वाला मान हमारा हो जाएगा cos का 210 डिग्री। अब यहाँ पर आप समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर जैसे a का मान 30 रखा तो नीचे 210 आ गया। इस 210 को भी लिखने के कई सारे तरीके हैं। इस 210 को हम 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर 180 प्लस यहाँ पर 30 डिग्री लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर, ठीक है। इस 180 को यहाँ पर जो है 180 को 180 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। cos 180 प्लस 30 डिग्री, cos 180 प्लस 30 डिग्री मेरे भाई कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 180 प्लस 30 डिग्री यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है, यानी cos 180 प्लस थीटा को माइनस cos थीटा लिखा जा सकता है। तो इसको हम माइनस cos 30 डिग्री लिखेंगे। कितना लिखेंगे, माइनस cos 30 डिग्री। वैल्यू रख लो, 4 हो गया। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। √3/2 का यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्यूब करना पड़ेगा, माइनस 4 यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप कॉमन ले लो, सबसे बढ़िया आप कॉमन ले लो, जहां तक कॉमन ले सकते हो। 4 cos, देखो 4 कॉमन ले सकते हो। cos 30 cos 60, cos 30 cos 60 दोनों के पास है, तो cos 30 और cos 60 यहाँ पर आप कॉमन ले लो। बात आपका वहीं पढ़ना है और कुछ नहीं। यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, तो cos स्क्वायर 30 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, cos स्क्वायर 60 बच जाएगा। और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका, तो बोलोगे सर बट्टे में माइनस cos 30 आ जाएगा, ठीक है। cos 30 आपका cos 30 को काट देगा।
कोई परेशानी की बात। फिर यहाँ माइनस वाला आपका ऊपर चला जाएगा तो बोलोगे सर -4 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है तो 1/2 होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर cos स्क्वायर 30 यानी √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, माइनस cos 60 मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से आपका 2 बार में कटा, -2 इंटू 3/4 में से 1/4 गया तो बोलेंगे सर 2/4 है, 2 से 4 खत्म, -1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से नहीं, हम कई सारे तरीके से कर सकते हैं सवाल को। अगर हम यहाँ पर a का कुछ मान मान लें तो यहाँ पर जो है हम उसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम मान नहीं माने तो भी हम उस आधार पर इस सवाल को कर सकते हैं। बस ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से सवाल को जाना चाहते हैं। मैंने शुरू में a के बराबर 0 रखा और 0 रखकर मैंने आपको दिखाया भी कि आपके डिनोमिनेटर में 0 बन गया। कभी भी बट्टे में 0 नहीं बनना चाहिए। नोट कॉपी बनाकर लिखिए कि जब भी हम वैल्यू पुटिंग करते हैं तो वैल्यू पुटिंग में डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए, प्रीति शाह कहती हैं माइनस कॉस होगा। देखो माइनस कॉस ही तो लिखा है हर जगह पे। सर जी CINSI की क्लास अपलोड कर दीजिए। रोहित कुमार, CISI हम लाइव पढ़ाएंगे, अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, तसल्ली से पढ़िए, ज्यादा बेहतर होगा, परेशान मत होइए रोहित जी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग 23 नंबर सवाल देखें। अब 23 नंबर सवाल में आपका ये है 10π/4 प्लस a इंटू 10/3π/4 प्लस a। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया इसका मान कितना होगा। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करने जाओगे तो 10a + b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे आपका ये सवाल काफी ज्यादा लेंथी होगा। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ गुलशन कुमार कह रहे हैं सर कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू पुट करूं सही हो जाएगा, एनी ट्रिक सर। बिल्कुल गुलशन कुमार जी, ट्रिक है। ट्रिक बस ये है कि आप यहाँ पर दुनिया का कोई भी मान रख सकते हैं, बस वैसा मान नहीं रखेंगे जिसके कारण नीचे 0 बन जाए। यही बात हम आपके नोट में लिखवा रहे हैं। हमने आपसे यही बात तो कहा कि आप यहाँ a का कोई भी मान रखने के लिए स्वतंत्र हैं, बस कोई ऐसा मान मत रखिएगा जिसके चलते नीचे 0 बन जाए। बाकी उसके अलावा आप यहाँ 30 डिग्री भी रख सकते हैं, 60 डिग्री भी रख सकते हैं, 45 डिग्री भी रख सकते हैं, 90 डिग्री भी आप एक जगह पे रख सकते हैं। हम यहाँ पर 90 डिग्री इसीलिए नहीं लिया, अगर आप इस सवाल में 90 डिग्री लेते हैं हो सकता आपका सवाल और आसानी से बन जाता और जल्दी बन जाता। ठीक है, काफी सेकंडों में आपका हो सकता है सवाल बन जाए। जैसे मानो बहुतों को असमंजस भी है, मैंने मान लो 90 डिग्री यहाँ रख दिया, क्योंकि आपको वैल्यू पुटिंग पढ़ाएंगे ना, हम तसल्ली से सिखाएंगे, आप चिंता मत करिए। अगर मानिए दोस्तों यहाँ पर हम a का मान कितना ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर a का मान खुद से कितना ले लेते हैं 90, लेट हम कर लेते हैं इतना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर किया था कि लेट a का मान कितना है 30 है। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा नहीं a का मान हम 90 लेंगे। अगर a का मान 90 लेंगे तो 90 में से 90 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू कॉस का 0 डिग्री कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 होता है, इंटू साइन 90 + 90 यानी साइन 180 डिग्री, तो साइन 90 + थीटा मेरे भाई कितना होता है, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, आप समझना। ठीक है, साइन 90 + थीटा कितना होगा, तो साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होगा, यानी ये का मान आपने 90 लिया है तो हम बोलेंगे सर कॉस 90 हो जाएगा। समझे आप। यहाँ पर ऐसे करते हैं, हम एक काम करते हैं, सब सीधा पहले ऐसे लिख देते हैं, 4 हो गया, फिर कॉस हो गया, 90 में से 90 गया तो 0 हो गया, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम बोलेंगे सर कॉस क्यूब कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस 4 इंटू साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर हम कहेंगे तो बोलेंगे कॉस क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉस 90 - थीटा यानी हम कह सकते हैं सर कॉस क्यूब कितना हो जाएगा, तो कॉस क्यूब हमारा a हो जाएगा बट्टे में। अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो देखिए आप इसको काटिए, 2 से काटेंगे आप 90 बार में, और यहाँ पर आप इसको काटेंगे तो बोलेंगे सर 4a हो जाएगा। 2 से इसको भी काटो तो cos 90 + थीटा, cos 90 + थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और एक स्थान पे आपने कितना लिया है 90, तो 90 का 4 गुना कितना हो जाएगा 360। यहाँ वैल्यू रख दो, बात खत्म। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बोलेंगे सर 4 × 1 हो जाएगा। सबसे पहली बात है साइन 360 डिग्री। अब जैसे साइन 360 का मान देखोगे तो बोलोगे सर साइन 360 का मतलब जानते हैं क्या होता है, साइन 180 + 180 होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं सर साइन 270। देखो यहाँ पे, ठीक है, आप साइन 360 का मान कैसे लिख सकते हैं वो देखो। आप साइन 360 का मान को लिखने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर ये 270 से हम इसको तोड़ देते हैं, बेहतर रहेगा।
साइन 270 प्लस यहाँ 90, इसको लिखा जा सकता है। 270 से भी ज़्यादा है, यानी आपको पता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, यानी साइन यहाँ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। पहली बात, 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा। कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 90, और जैसे ही ये कॉस 90 में बदलेगा तो एक बात हमेशा यहाँ ध्यान रखना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर वापस से यहाँ 0 बन जाएगा, फिर ये भी मान हम यहाँ नहीं ले सकते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा अपने मन में ध्यान रखना आप दोस्तों, मैं आपको हर वो मान बता रहा हूँ, पहले मैंने 0 डिग्री पर बताया तो यहाँ 0 बन गया, 90 लिया तो 90 बन गया। 0 और 90 को छोड़कर आप कोई भी मान ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, 45 ले लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है गुलशन कुमार, तो अब आपका डाउट क्लियर हुआ। आपने पूछा सर कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर देखा, क्या देखा मैंने यहाँ पर, ये देखा। आपको न्यूमरेटर को चेक करने की जरूरत भी नहीं, आप ऊपर वाले को मत चेक करो, आप ऊपर वाले में पहले वैल्यू मत रखो, बस नीचे वाले में वैल्यू रख कर देख लो। नीचे वाला अगर 0 बन गया ना तो मतलब समझ लो इसमें वैल्यू रखना बेकार है, कि इसमें वैल्यू ले ही नहीं सकते हैं। हम तो ऊपर वाला रखकर देख रहे थे, आप ऊपर वाला ना रखिए, आप सिर्फ नीचे वाले में मान रखकर सेटिस्फाई कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आज ही अब अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने खूबसूरत सा सवाल है। अब इस सवाल में अगर हम मेथड से करने गए तो कम से कम हम अपना 1 पन्ना और 2 मिनट बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर एक छोटा सा हम यहाँ पर इनपुट लगा दे अपने तरफ से, हम अगर यहाँ पर बोलते हैं कि यार एक काम करो, ए के मान को तुम क्या ले लो, 0 ले लो। अगर ए के मान को तुम 0 डिग्री लोगे तो ये वाली संख्या क्या बन जाएगी, तो बोलोगे सर ये वाली संख्या बन जाएगी π/4 में 0 जोड़ने का मतलब π/4 ही हो गया। ठीक है, और अगर ए का मान यहाँ हम 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, 10 π/4। कितना हो जाएगा, 10 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, 10 π/4 का मतलब कितना, देखो यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर इसको हम 10 π/4 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इनटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 10 π - π/4। ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कैसे इसको हम ऐसे तोड़ के लिखते हैं। कोई परेशानी की बात है तो बोलेंगे नहीं सर कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, 10 π/4 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 45 डिग्री, और 10 का 45 डिग्री 1 होता है। इनटू 10 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 0 से 90, 90 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन पॉजिटिव रहता है, 10 नेगेटिव रहता है। तो 10 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर -10 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -10 थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 है और -π/4 की वैल्यू -1 है, तो आंसर कितना आना है, -1, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। खुशबू राजपूत फिर से वापस यहाँ पूछ रही हैं कि सर आपको कैसे पता कि ए की वैल्यू 0 लेनी है। खुशबू जी आप एक बात को समझिएगा, हम वैल्यू वो लेने की कोशिश करते हैं जिसके कारण हमारा ये बड़ा सा इक्वेशन छोटा बन जाए। कभी आपने सोचा है कि किसी सवाल को हम इसको और लंबा बनाते हैं, नहीं ना। हम सवालों में मान इसलिए रखते हैं ताकि हम उनको छोटा रूप दे सकें। अगर हम यहाँ पर ए का कुछ भी मान रखते हैं, अगर हम ए के जगह पर 1 रखते हैं, ए के जगह पर 30 डिग्री रखते हैं, 60 डिग्री रखते हैं, तो हमें इसको इसमें जोड़ना पड़ता। तो मेरे मन में ये ख्याल आया, मैंने कहा ए का हम कुछ मान ही नहीं देते हैं। जब मान नहीं देंगे तो इसके कारण क्या होगा, ना हमें इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, ना हमें इसमें कुछ घटाना पड़ेगा। वैल्यू पुटिंग अलजेब्रा में आपने पढ़ा नहीं था क्या, अलजेब्रा में सबसे पहले वैल्यू रखने का तरीका क्या होता था, 0 रखते थे, ताकि कम से कम इक्वेशंस हमारे बने, कम से कम वेरिएबल हमारे बने। ठीक है, कम से कम वेरिएबल बने और ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम काट कर खत्म कर सकें। समझ रहे मेरी बात को आप। अगर ए का मान कुछ भी रखेंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा जो इक्वेशंस को लंबा बनाएगा। तो ऐसे कभी काम मत किया करो कि ए की कोई ऐसी वैल्यू ले रहे हो जिससे और लंबा उसको कर रहे हो बैठ के। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया साइन के 630 डिग्री प्लस ए और कॉस का हमारा ए का मान कितना होगा। हम आपको वैल्यू पुटिंग की स्पेशल शीट देंगे, परेशान मत होइए। हम एक स्पेशल शीट ही आपको ट्रिग्नोमेट्री में देंगे। जैसे अलजेब्रा में हमने आपको वैल्यू पुटिंग की स्पेशल शीट दी थी, जिसमें सिर्फ हमने ये पढ़ाया था कि अगर हम इस शीट में जितने भी सवाल हैं उनको वैल्यू रखकर करें तो कैसे करेंगे। उसी तरीके से त्रिकोणमिति में हम आपको एक स्पेशल वैल्यू पुटिंग की शीट देंगे जिसके सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखने से बनेंगे। तो अभी एक आधा जगह अगर वैसा कंसेप्ट आ रहा है, वैसा मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा हटके, तो सीखिए उसको, परेशान मत होइए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कहा गया साइन के 630 प्लस ए प्लस कॉस का ए। अब ये सवाल देखोगे तो टुच्चा सवाल है। ठीक है, ये सवाल देखोगे तो क्या है, टुच्चा सवाल है। क्या बोला गया है आपको, तो बोलोगे सर साइन का 630 प्लस ए यहाँ पर, ठीक है, और उसको जोड़ा गया है किसके साथ, तो कॉस के ए के साथ। अब सेम तरीके से मैं आपको बताऊं तो क्या हो गया, आप बोलेंगे सर इस सवाल को देखो करने के कई सारे मेथड हो गए।
ठीक है, बेसिक से करोगे तो भी बन जाएगा, वैल्यू पुटिंग से करोगे तो भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है ना उनमें कोई साइन थीटा, कॉस थीटा, फलाना थीटा का जरूरत नहीं है, यानी ये 100% वैल्यू पुटिंग से बनेगा। सबसे पहले अभी वैल्यू पुटिंग पढ़ाया है तो हम आपको वीपी से ही पढ़ा देते हैं वैल्यू पुटिंग से। अब खुद आप लोग मुझे बताइए कि हमने आपको अभी क्या सिखाया। हमने आपको अभी ये सिखाया कि कोई बड़ा इक्वेशन होता है तो उसको छोटा किया जाता है, छोटा से छोटा बनाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक कुछ भी मान लेता हूँ ना, कुछ भी मान लेता हूँ तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मुझे वैल्यू लेना ही नहीं है, मुझे कुछ भी मान नहीं लेना है, हम बस ए को 0 कर देना चाहते हैं। अगर हम ए को 0 कर देंगे तो क्या होगा, बोलेंगे सर साइन ये कितना डिग्री हो जाएगा, 630 डिग्री हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा कॉस का 0 डिग्री, कॉस के 0 डिग्री को क्या कहते हैं 1, कॉस 0 डिग्री 1। अब साइन का 630 डिग्री, आपको कैसे पता चलेगा ये 630 किस में जाएगा किस में नहीं, तो हमने कहा ये 90 का कितना गुना है, ठीक है। अगर आप यहीं से तोड़ते तो बोलते सर ये 90 का 7 गुना है। कितना गुना है, 90 का 7 गुना है। अब जब यहाँ पर देखो 1 गुना, 90 का 2 गुना, 90 का 3 गुना, 90 का 4 गुना, 90 का 5 गुना, 90 का 6 गुना, 90 का 7 गुना, यानी यहाँ पर इसमें आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आएगा साइन 630 आपका आ जाएगा। अब साइन 630 का अगर मान हम बात करें यहाँ पर तो देखो पहली बात, इसमें साइन आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मुझे ये बात बताओ, ठीक है। तो बोलोगे सर साइन इसमें नेगेटिव होगा, फिर 630 का मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर साइन का भी बड़ा लाजवाब तरीका होता है। अगर साइन 90 के पहाड़े में होता है ना, देखो तो 90 का ऑड पहाड़ा जो है यहाँ पर, जैसे मानिए कि साइन 630 करना है, आप यहाँ पर क्या करिए, तो आप इसको 360 से भी तोड़ सकते हैं या मल्टीपल से भी तोड़ सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीपल से तोड़ना चाहें, जैसे यहीं पर अगर आप इसको मल्टीपल से तोड़ते हैं, पहले थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं, फिर वैल्यू रखेंगे, आप यहीं पर तोड़ लीजिए, तो आप बोलेंगे सर साइन हो गया, ठीक है। ये देखिए 630 को तोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 90 का 7 गुना प्लस ए यहाँ पर, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, कुछ देर आपको समझा रहे हैं। 90 को किससे गुना किया गया है, 7 के साथ, ठीक है, और फिर उसमें कुछ जोड़ा गया है, फिर उसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो 7वें क्वाड्रेंट से भी आगे बढ़ने की बात हुई है, यानी 8वें क्वाड्रेंट में बात हुई है। तो 4 क्वाड्रेंट तो ऐसे हो गए, 5, 6, 7 और 8। 8वें क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, तो 8वें क्वाड्रेंट में या तो कॉस नहीं तो सेक। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि देखो पहली बात तो ये नेगेटिव होगा, दूसरी बात 90 को ऑड के साथ गुना किया गया है, इस वजह से साइन जो है वो बदल जाएगा कॉस में, और यहाँ पर आपका ए है तो ए ही रहेगा, और यहाँ क्या आ रहा है, कॉस ए आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस का कॉस ए माइनस के कॉस ए को खत्म कर देगा, आंसर 0। हमें यहाँ वैल्यू लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम वैल्यू पुटिंग से करते तो हम तसल्ली से कर सकते थे, ए के स्थान पे हम 0 ले लेते, 0 लेने के बाद हमारा ये वाला सवाल -1 आता और ये वाला +1 आता, -1 +1 कट के हमारा 0 हो जाता, ठीक है। तो चाहो तो ए का मान रख भी सकते हो, चाहो तो ए का मान नहीं भी रख सकते, कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। बाकी बड़ा आसान था सवाल। 90 का 7 गुना प्लस ए, मैं आपको बार बार रिवाइज करवाता हूँ, 7 गुने से भी ज्यादा है, यानी 8वें क्वाड्रेंट में। 8वें क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नहीं, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा। 90 को ऑड संख्या के साथ गुना किया गया तो साइन कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। इस बात का छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। आ जाइए अगला सवाल, 25 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है। सेम तरीके से कई सारी चीजों का यहाँ पर उपयोग है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा, साइन c माइनस ए, प्लस साइन इतना प्लस इतना, सभी चीजें हम यहाँ बड़े तसल्ली से लिख रहे हैं जो जो हमसे कहा गया है। सबसे पहली बात है यहाँ पर देखो, जो जो चीजें हो ना उसको तुरंत शॉर्ट में उतार लिया करो, हर समय लंबा बनाने की सवालों को कोशिश मत किया करो। जैसे आपने यहीं पर देखा cos 90 माइनस थीटा, पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन का लफड़ा नहीं है। 90 है तो cos बदल जाएगा साइन में, यानी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, इनटू साइन c माइनस ए, तो साइन c माइनस थीटा उसको क्या लिखेंगे, साइन c माइनस ए ही रखिए यहाँ पर, आ जाइए, प्लस साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें साइन पॉजिटिव होता है, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर cos ए हो जाएगा, इनटू cos b प्लस सी हो जाएगा, तो लिखिए यहाँ पर cos b प्लस सी लिख दीजिए, ठीक है। आ जाइए, माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर cos c हो जाएगा, इनटू cos a प्लस b हो जाएगा। अब ये सवाल को देखिए, ये कितना विकराल रूप ले चुका है, ठीक है। पहले से थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन हाँ रूप अभी भी इसके हैं।
प्रमोद कुमार यादव CISI करा दीजिए शेरशाह बैच में। करवा देंगे मेरे भाई, परेशान मत हो, जो पहले है वो पढ़ो आप अच्छे से, ठीक है। जो करा रहे हैं पहले उसको पढ़ने की कोशिश करिए, इधर उधर की बातों पे फोकस ना करिए। साइन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस हो गया, यहाँ पर इस तरीके से cos 90 माइनस थीटा, बिल्कुल। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे? अब इसको तोड़ने के लिए देखो एक बड़ा सा इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे, और इस बड़े से इक्वेशन का यहाँ पर कोई भी मान हो सकता है। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको यहाँ पर यही कहा कि आप इस सवाल को यदि करने जाते हैं, ठीक है, और अगर बेसिक मेथड से करने जाते हैं तो आपको इस सवाल को सर तोड़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। कैसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो याद करो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ाए थे, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ाए थे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ाए थे, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ाए थे। उसमें इसको तोड़ना पड़ेगा, उसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब एक पल के लिए मान लीजिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, अलजेब्रा है, और अलजेब्रा में आपका इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल 1, 2 और 3 है। किसी भी दो का मान हम ले सकते हैं, किसी भी दो का मान बच्चे हम खुद से ले सकते हैं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम a या c दोनों को 0 बना देते हैं, ठीक है। हम क्या करते थे, एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, a, b और c, यानी 3 तरह के वेरिएबल हैं। तो हमने कहा किसी भी दो को यहाँ 0 मान दो, किसी भी दो को आप अपनी इच्छा के अनुसार 0 मान सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। तो हमने कहा यहाँ पर a को 0 मान लेते हैं और b को भी 0 मान लेते हैं अपने तरफ से, जैसे अलजेब्रा में किया करते थे। सेम कंसेप्ट है, आप जब मुझसे पढ़ेंगे ना, मैं एक एक चीज़ों को आपको रिलेट कराऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर जब हम b को 0 मानेंगे तो साइन का 0 कितना हो जाता है, 0, और 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यही संख्या जब 0 हो गई तो 0 को किसी से भी गुना करो तो 0 आएगा, ठीक है। आ जाओ, कॉस का यहाँ पर a को हमने कुछ नहीं माना है तो a ऐसे ही रहेगा। हमारा b भी 0 है, ठीक है, सॉरी, a को हमने कितना माना है, a भी 0, b भी 0, तो cos का 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर 0 है, 0 में c को जोड़ा गया है तो ये हमारा बन जाएगा cos c। तो यहाँ से दूसरे वाले से कितना आने वाला है, cos c आने वाला है। देखते चलो, हमने a को 0 बनाया, b को 0 बनाया, तो a 0 होने के कारण cos 0 डिग्री 1 हो जाता है। 0 प्लस c यानी c, तो cos c हमारा cos c आ जाएगा माइनस, ठीक है। हमने a और b दोनों को 0 बनाया है तो हमारा a भी 0 है, b भी 0 है, यानी 0। cos का 0 डिग्री 1 होता है, 1 इंटू माइनस cos c कितना हो जाता है, तो cos c हो जाता है, प्लस cos c माइनस cos c आपस में खत्म, प्यार मोहब्बत में 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर हो जाएगा। अब इसमें किसी के मन में ख्याल आएगा कि नहीं सर, ये 0 दिख रहा है ओके है, ये 1 दिख रहा है ओके है, आप ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी भी तो एक बार देखिए। तो हमने कहा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, इसमें भी वैल्यू को रखकर देख लेते हैं। हमने ए को 0 रखा, हमने बी को 0 रखा, तो असल में जो ऑप्शन नंबर बी आया वो साइन का माइनस सी आया। कितना आया, साइन का माइनस सी। हमारा आंसर 0 है और ये साइन माइनस सी दे रहा है, मतलब ये जो है a0 b0, तो ये कितना आ रहा है, माइनस साइन सी आ रहा है। क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। अब यहाँ पर a को 0 है, b को 0 है और ये cos का c आ रहा है। cos का c कैसे आ सकता है, सारे कट गए हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए आप सवालों पे पैनी निगाहें बनाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल होने वाली है आपके लिए। समझ में आ रहा है? अगर आप सवालों पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर नहीं गए तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना था, इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना था, बस उसके बाद सवाल आपके बड़े आसानी से बन जाएंगे परीक्षा में। आ जाइए 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल, कुछ रिवर्स केसेस के क्वेश्चन हम आपके प्रीवियस ईयर्स के आपको करवा रहे हैं। और रिवर्स केस के क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं, याद करिए कि सबसे पहला सवाल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के शीट का पहला सवाल, सबसे पहली वाली शीट याद करिएगा। और पहली वाली शीट में मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, पहली वाली शीट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि cos थीटा का मान अगर 3/4 है तो बाकी जितने भी फंक्शन है उन सब का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमने कहा था कि सारे मान बताओ, तो आप लोगों ने क्या किया था, आपने कहा था कि सर अगर यहाँ पर मान लीजिए cos थीटा का मान 3/5 है तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, इसको हम 90 मानते हैं, इसको हम थीटा मानते हैं, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, उसके आधार पे हम परपेंडिकुलर निकालते हैं और सारे के सारे फंक्शन हम यहाँ पर बनाना शुरू कर देंगे। सर हमने कहा क्या बात है बच्चे, बहुत शानदार, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया हमारा। ठीक है, तो आप ऐसा काम करते थे। अब एग्जामिनर को ये बात समझ में आ गई कि बच्चा जो है बड़ा चालाक होने की कोशिश कर रहा है, बहुत चतुर होने की कोशिश कर रहा है, तो एक काम करो, इसको थोड़ा फंसाओ। ठीक है, अब आपका एग्जामिनर सेम सवाल देता है,
ठीक है, 3/5 ही देता है, लेकिन वो एक बस छोटा सा काम कर देता है कि इसके आगे वो माइनस का साइन लगा देता है, इस 3/5 के आगे वो माइनस का साइन लगा देता है, और उसके बाद यहाँ पर बता देता है कि ये जो थीटा है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। पहला में नहीं होगा, क्योंकि पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, या तो ये दूसरे में हो सकता है, नहीं तो तीसरे में हो सकता है। जैसे मानिए एक हम आपको प्यारा सा क्वेश्चन करा रहे हैं, आप मेरी भावनाओं को समझ जाएंगे हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे cos थीटा का मान कितना आ गया, cos थीटा का मान हमारा 3/5 दिया गया है। तो आपका पहला कदम ये होता था कि आप ट्रायंगल बनाते थे, इसको 90 मानते थे, इसको थीटा मानते थे। cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अगर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये आपका 4 आता था। फिर उस केस में अगर कोई आपसे साइन का थीटा पूछता था तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5 बता देते थे। अगर आपसे कोई tan का थीटा पूछता था तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3 आप बता देते थे। ठीक है, इसमें थीटा के बारे में कोई जिक्र नहीं होती थी कि ये किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में नहीं है। लेकिन आगे चलकर क्या सवाल बन गया आपके पेपर में, आगे चलकर सेम सवाल को थोड़ा सा रूप बदल दिया गया, और वहां पर आपसे ये कहा गया कि तुम्हारा जो cos का थीटा है ना, ये cos का थीटा तुम्हारा -3/5 है। ठीक है, अब खुद ही सोचो कि cos की वैल्यू अगर माइनस में है, ठीक है, और हमारे पास टोटल कुल मिलाकर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और यहाँ चौथे वाले में यहाँ पर cos पॉजिटिव रहता है। ठीक, सवाल में हमें cos का मान नेगेटिव दिया गया है, यानी या तो ये क्वाड्रेंट हो सकता है, नहीं तो ये क्वाड्रेंट हो सकता है, दूसरा या तीसरा। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने कह दिया कि थीटा का जो मान है ना, वो तुम्हारा 90 डिग्री से तो ज्यादा है, लेकिन 180 डिग्री से कम है। ठीक, अब यहाँ पर आपका एग्जामिनर ये बोलेगा कि cos थीटा का मान इतना है और थीटा का मान 90 से ज्यादा 180 से कम, तुम मुझे जो है यहाँ पर साइन थीटा का मान बताओ कितना होगा, और तुम मुझे यहाँ पर tan थीटा का मान बताओ कितना होगा। अब आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। यहाँ पे आपके एग्जामिनर ने cos थीटा का मान दे दिया और साथ में उसने थीटा के बारे में बता भी दिया। ठीक है, कि वो किस क्वाड्रेंट में बैठा है, मतलब यहाँ पर ये 90 से ज्यादा 180 से कम, यानी हमें सेकंड के बारे में बात हो रही है। तो हम कैसे बनाएंगे, जो काम हम पहले करते थे सेम काम हम अभी भी करेंगे, हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अपने तरीके में। जैसे cos थीटा का मान 3/5 आता था तो हम क्या करते थे, एक ट्रायंगल बनाते थे, बनाने के बाद इसको हम 90 डिग्री का मान लेते थे, इसको हम थीटा कहते थे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम यहाँ पर ये कहते थे कि इसका बेस कितना है, तो 3 है, हाइपोटेनस कितना है, 5 है, तो इस आधार पर परपेंडिकुलर कितना आया, तो 4 आ गया। बस जैसे यहाँ cos थीटा का मान 3/5 होता था, उसके आधार पर आप साइन का मान क्या बताते थे, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ वही लिखिए। आप tan का मान क्या बताते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप वही लिखिए। देखिए जो काम आपने यहाँ पर किया है ना, ट्रायंगल बना दिया, cos के मान से साइन लिख दिया, tan लिख दिया, उसी तरीके से यहाँ भी आपको ट्रायंगल बनाना है। cos का मान दिया गया है तो साइन और cos लिखना है। बस अब लास्ट कदम जो करना है वो क्या करना है, अगर यहाँ साइन का जिक्र है तो हम इनमें भी साइन लगाएंगे। वो कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो थीटा का मान दिया गया है उससे पता चल रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे भाई जो होता है वो साइन का राज होता है। आफ्टर स्कूल या एड शुगर, तो यहाँ S मतलब साइन, यानी यहाँ साइन पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। tan जो है वो यहाँ नहीं होता है पॉजिटिव, यानी नेगेटिव होगी। बस इतना ही आंसर करना होता है और कुछ नहीं। यानी एक अगर थीटा का मान नहीं दिया, थीटा के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो एज इट इज ट्रायंगल बना के करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जिक्र है कि ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो उस क्वाड्रेंट वाले फंक्शन को पॉजिटिव रखते हैं, बाकी सभी को नेगेटिव कर देते हैं। नोट बनाकर अपने कॉपी में ये बात लिख लीजिए कि अगर यहाँ जिक्र हो रहा है थीटा का, तो उससे हम पता लगाएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। उस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होगा उसी को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको नेगेटिव कर देंगे। बस इतना ही काम होता है। और इतना ही बात किसी को नहीं पता होता तो वर्षों जुगो जुगांतर तक वो सवाल को गलती करते रहता है बार बार, चाहे वो एमटीएस में उससे पूछ देगा या मेंस में, वो गलती करेगा ही करेगा बच्चा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, तो अपने थीटा की वजह से मेरे भाई यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ, बस और कुछ नहीं। तो सेम तरीके से जैसे ये सवाल है, अब cos की वैल्यू -1/2 है। अब आपको ये भी बात पता है कि यार -1/2 कहा गया है, तो देखो 2-3 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एक तो हम यहाँ ट्रायंगल लेके बना सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ मान लेकर बना सकते हैं। सर मेडिकल में चश्मा अलाउ है, सीजीएल इंस्पेक्टर के लिए अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान मत हो यहाँ पे। तो हमने कहा कि यार cos का मान है ना 1/2 दिया गया है,
जैसे 1/2 दिया गया, मैंने पहला कदम क्या बताया था? मैंने पहला कदम बताया था आप यहाँ पर अपने मन से, अपने हिसाब से, अपने बुद्धि से ट्रायंगल बना लेंगे। ये आपका बेस है तो आप इसको बेस बनाएंगे, ये आपका हाइपोटेनस है तो आप इसको हाइपोटेनस बनाएंगे। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसको घटाइए, 4 में से घटाएंगे 3 आएगा और क्या लग देंगे? रूट लगा देंगे। क्योंकि आपको पता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाने पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर आता है, यानी ये √3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो आपको जिक्र भी किस क्वाड्रेंट के बारे में किया गया है। तो अगर आप जिक्र देखेंगे तो बोला गया 180 से ज्यादा 270 से कम, यानी ये तीसरे क्वाड्रेंट के बारे में हमारा जिक्र है कि हमारा थीटा जो है वो किस में मौजूद है? तो हमारा थीटा तीसरे में मौजूद है, यानी एक्स हमारा तीसरे में मौजूद है बस। और उसके बाद हमसे इन सब का मान पूछा है, बड़े तसल्ली से सबका मान लिखेंगे। 2 इंटू, ठीक है, क्या कहा गया है? 2 इंटू टेन स्क्वायर एक्स कहा गया है यहाँ पर, और माइनस किया गया है 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स को। सबका मैंने कहा ना, सबका मान लिखा जाएगा और तसल्ली से लिखा जाएगा। अभी तो सिर्फ हमने सवाल को लिखा है जो जो दिया गया था। ठीक है, कॉस का मान दिया गया था तो उसके आधार पर एक ट्रायंगल बना दिया, और ये थीटा दिया गया था उसके आधार पर हमने क्वाड्रेंट समझ लिया कि हमारा क्वाड्रेंट क्या है। अब जो दिया गया है वो 2 के स्थान पर 2 लिखिए। हमें 10x का मान लिखना है। 10 का मान क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम यहाँ लिखेंगे √3/1। अब सबसे बड़ी बात है कि 10 को हम पॉजिटिव में लिखेंगे कि नेगेटिव में, तो उतना मत सोचिए। तीसरे क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव होता है, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव आता तो उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव होता, और नेगेटिव आता तो उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव होता, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। बाकी आप ऐसे कह देते कि सर तीसरे क्वाड्रेंट में 10 हमारा पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, -3 इंटू, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन का, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा, तो हम बोलेंगे सर 2 में क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक के बारे में बात हुई है, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? तीसरा। इसमें सिर्फ किसका राज होता है? 10 का राज होता है। इसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव रह सकता है, इसके अलावा कोई भी फंक्शन आएगा तो उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, और हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है बस। तो हमने कहा 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, -3 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 3 से 3 खत्म। बोलेंगे सर 6 में से 4 गया, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कितने प्यार से, कितने तसल्ली से आपने इस सवाल का आंसर दिया। आपने कहा सर पहले हमें यहाँ पर ट्रायंगल बनाना होता है, बना दिया। दूसरा काम हमें क्वाड्रेंट का पता लगाना होता है, वो हमने कर दिया। अब बस यहाँ पर वैल्यू को देखेंगे, इसमें बस हम 10 को पॉजिटिव रखेंगे। 10 के अलावा कोई भी सर आ गया ना, हम सबको नेगेटिव बनाएंगे। 10 कॉट के अलावा कोई भी आ गया, सबको नेगेटिव बनाएंगे। और मान कैसे पता चलेगा? तो मान इस ट्रायंगल के आधार पर पता चलेगा। आपने कहा सर थोड़ा कम समझ में आया, एक और सवाल से प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो एक और सवाल आपके शीट में हमने डाल दिया। हमने कहा लो देखो, और प्रीवियस ईयर ही ये 8 जुलाई को सुबह में आया था, और यहीं 8 जुलाई को दोपहर में आया था। एक और सवाल के माध्यम से प्रैक्टिस करो। अब इस सवाल में कॉस का मान √3/2 है, तो हमने कहा सबसे पहले क्या बनाते हैं बच्चे? ट्रायंगल। इसको क्या मानते हैं? बेस। तो यहाँ पर बेस तुम्हारा कितना हो जाएगा? √3। इसको क्या मानते हैं? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना मानोगे? 2। परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? लंब कैसे निकालोगे? तो कर्ण के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर को घटा दो। 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3। 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा, 1 का रूट लगाओगे तो 1 ही रहेगा। क्या करते हैं? ट्रायंगल बना दिया। ये 90 था, थीटा था। पहला कदम ट्रायंगल का बनाना हो गया। दूसरा कदम क्या हो गया मेरे भाई? कोई बोलेगा सर एक्स का मान 60 मान लो, कोई बोलेगा -60। मुझे नहीं मानना है। मुझे भी मेरी आंखों से दिख रहा है कि यहाँ पर जो 1/2 होता है ये 60 डिग्री का मान होता है। साथ में मुझे भी यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये 30 डिग्री का मान होता है, लेकिन उससे आप कंफ्यूज होंगे। इसीलिए क्योंकि आज बेशक यहाँ पर कॉस का मान इतना दिया गया हो, अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर कॉस का मान अगर लिखना चाहूँ तो कल के दिन मैं आपको पता है क्या क्वेश्चन दूंगा? कॉस की वैल्यू -6/7। और मैं आपसे तब कहूंगा कि यदि कॉस का मान इतना है तो साइन का मान बताओ। अब उस केस में आप मुझे समझाओ यहाँ पर कि -6/7 या 6/7 किसकी वैल्यू होती है? 30 की होती है, 60 की होती है, 90 की होती है? नहीं होती है ना। तो यहाँ कैसे पता लगाओगे पेपर में? फिर आप बोलोगे सर एक बार आप बता रहे थे डिग्री में कन्वर्ट करो, और यहाँ पर कोई डिग्री लगी नहीं रही है, आपका मेथड तो फेल हो गया। इसीलिए हमको पता है कि जो टुच्चागिरी होता है किताबों में, यूट्यूब पर, अलग अलग जगह पे, अलग अलग चैनल पे, वो मुझे नहीं कराना है आपको।
ठीक है, पता चले बताया कुछ और, उस पे एक सवाल तो बन गया, अगला बनेगा ही नहीं, फिर आप परेशान, सर कैसे होगा, क्या होगा सर, हमारा भविष्य कहाँ जाए। इसलिए हम आपको एक ऐसा मेथड बता रहे हैं जिससे आप हर कुछ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा कॉस का मान यहाँ पर आ गया आपका, थीटा का मान भी हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर 180 से ज्यादा 270 से कम, यानी यहाँ पर किस क्वाड्रेंट की बात है, तीसरे की बात है। सिर्फ tan पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। सवाल में tan या कॉट पॉजिटिव रहेगा, tan या tan का उल्टा। सवाल में हमसे कहा गया है 2 कॉट स्क्वायर कितना x डिग्री हो जाएगा, और 3 हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x डिग्री। हमने कहा ठीक है 2 रखते हैं। कॉट का मान क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बोलेंगे सर √3/1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये कॉट क्या रहेगा, प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, तो बोलोगे प्लस में, क्यों, क्योंकि तीसरे में बात हुई है, तो यहाँ पर ये प्लस में रहेगा, स्क्वायर कर दो, प्लस 3 इंटू सेक का मान क्या होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 2/√3, तो हमने कहा ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, कोई शक की बात नहीं। अब सेक जो है तीसरे क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, अब बेशक यहाँ स्क्वायर कर रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, हो सकता था कल के दिन क्यूब होता तो नेगेटिव साइन आ जाता, कुछ भी तो हो सकता है, रटा मत करो बस। 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये खत्म हो गया। तो 6 जमा 4 कितना हो जाना है, 10 हो जाना है। आंसर कितना आना है, ऑप्शन नंबर ए आना है। तो हर वैरायटी के क्वेश्चंस हमने कवर करवाए आपको, दिए हमने आपको, ताकि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए आप बोलेंगे कि सर x का मान बता दीजिए यदि cos का मान इतना है, x कितना डिग्री होगा। ये भी सवाल आपके पेपर में ऐसा भी पूछा जाता है कि cos का मान देके थीटा का मान पूछ दे, तो अब इस सवाल में भी आप करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे नहीं आता इसका आंसर। बताइए, तो आखिरी सवाल है ये आपका, क्या आप लोगों ने बनाया बताइए। कुछ बच्चे 2π/3 आंसर दे रहे हैं। वोकैबुलरी पेपर से कवर होगा क्या सर, वोकैबुलरी जरूरी नहीं है पेपर से कवर हो, ऐसा कुछ है नहीं मेरे भाई यहाँ पे कि पेपर से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो कहीं से पढ़ो, पेपर से बस रिवीजन का काम होता है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर से कोई बंदा वोकैबुलरी पढ़ के याद करके करे, दोनों के अलग फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब ये सवाल देखो, अब इस सवाल को कभी भी आप कोई भी सवाल को देखते हैं तो क्या आप उसमें अपनी बुद्धि का लगाने का कोशिश करते हैं, या बस यही सोचते हैं कि हाँ टीचर ने पढ़ा दिया यही तो हम यहीं लगाएंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, पेपर उसका निकलता है जिसके खुद के अप्रोच होते हैं। ठीक है, जो टीचर के पढ़ाने के बाद भी सोचता है। मैं कहता हूँ कि मैं अगर आपको ये मेथड करा रहा हूँ ना, तो आप अगर इससे भी बेहतर मेथड निकाल सकते हो तो आप वो भी निकालने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। आप अगर मेरा रटा रटाया मेथड करेंगे ना, तो वो सिर्फ आप रट सकते हैं चीज़ों को लेकर। तो कभी भी अगर आप कुछ कोशिश करें तो अपने तरीके से भी क्या करें, ठीक है, बनाकर भी सवालों को
ठीक है। अब आ जाइए, अब चूंकि ये सवाल है, अब इस सवाल में अगर हम देखें यहाँ पर तो बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। एक तो कोई भी बंदा बोलेगा सर इसको फॉर्मूले से प्रूफ किया जा सकता है। मैं बोलता हूँ कि जब आप सवालों को देखते हैं तो दोनों तरीके, 2-3 पॉसिबिलिटी सोचा करो। इस सवाल में चलो एक मेथड होगा, ट्रायंगल होगा, कुछ होगा, उसके आधार पर बन जाए। क्या दूसरा हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन ही तो है, इन 4 ऑप्शन के आधार पर भी तो हम कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम ऑप्शन लेकर जाएं तो बाई ऑप्शन भी तो हम कर सकते हैं, हमारे पास लिमिटेशन थोड़ी है। मान लीजिए किसी बच्चे को आंसर नहीं आ रहा है, उसको पता नहीं है, वो क्या करेगा बोलो, तो वो यही तो कर सकता है कि ऑप्शन ले ले। तो सबसे पहले हम आपको ऑप्शन लेते हैं, फिर हम आपको मेथड बताएंगे कि अगर मानिए कोई स्टूडेंट ऑप्शन लेकर बनाता तो क्या बनता। तो सबसे पहले वो ऑप्शन पहला ऑप्शन लेता और कहता सर x के स्थान पर आप इतना रख दीजिए, तो हम कहते cos 3π/2, ठीक है। cos 3π/2 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर cos पाई प्लस π/2, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर कितना हो जाएगा, तो cos पाई और प्लस कितना हो जाएगा π/2, पाई प्लस π/2 का मान कितना हो जाता है 3π/2 हो जाता है। बाकी किसी को अगर इसको डिग्री में बदलना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 180 × 3। आप अगर चाहो तो डिग्री में भी बदल के देख सकते हो। देखो पाई के जगह पे 180 रखो, 180 जैसे रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इसको 90 बार में काटेगा और 90 का 3 गुना कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पाई के जगह पर 180 रखते हो तो 3 से इसको 60 बार में काटा जाएगा, 60 का 2 गुना कितना हो जाएगा 120, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री के बराबर। अगर आप यहाँ पाई के जगह पर 180 रखते हो तो 2 का कितना गुना 90 गुना, ये वैल्यू हमारी आ जानी है 450 के बराबर। कितने के बराबर आ जानी है 450 डिग्री के बराबर। अगर आप यहाँ पाई के जगह पर 180 रखते हैं तो 3 से 60 बार में, यानी ये आपका कट के आ जाएगा 240। तो बस वही मान आपसे पूछा गया है कि ये जो वैल्यू है इसमें से किसके बराबर है। जैसे कोई अगर पाई पर कंफर्टेबल नहीं होता है तो डिग्री पर भी लाकर बना सकता है, बट कोशिश किया करो अपने आप को पाई पर कंफर्टेबल करने की। तो हमने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, cos का देखते हैं, cos का 270 कितना होता है। तो cos के 270 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे कि सर ये 180 प्लस 90 डिग्री है, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा, यानी 180 से भी ज़्यादा, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में cos नेगेटिव रहता है, मतलब माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 का मतलब क्या हो गया सर -1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है तो -1, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन में -1 आ रहा है, दिया -1/2 है, मतलब ये नहीं हो सकता। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने कहा सर cos 120 को हम क्या कह सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें भी हमारा जो होगा ये नेगेटिव में आएगा, माइनस साइन 30 आएगा, और माइनस साइन 30 का मतलब -1/2, वैल्यू तो हमारी प्लस माइनस में है, देखो यहाँ -1/2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसी समय देखते ही हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट। बाकी ऑप्शंस को हमें चेक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। 120 है, cos 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा -1/2, ऑप्शन नंबर जो बी आ जाएगा वो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर सॉरी यहाँ पर cos आएगा, माफ करिएगा, यहाँ cos 180 प्लस थीटा का मतलब होता है माइनस, ठीक है। 180 है तो cos का cos ही रहेगा, और 90 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। माफ करना, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन जो है उसका आंसर आ गया 0, दूसरे का आ गया -1/2, दिया गया हमें -1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब मानो यहाँ पर ये तो हमने ऑप्शन से कर लिया, लेकिन फिर से वही बात है, कोई बच्चा बोले नहीं सर हमको ऑप्शन से नहीं करना है, हमको बाई मेथड करना है। आप हमको बाई मेथड बताइए, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट है सर, ठीक है। ऑप्शन तो हम सेकेंड प्रायोरिटी को देते हैं, पहली प्रायोरिटी जो होती है, पहली प्राथमिकता जो होती है वो तो हमारा मेथड होता है, तो हम मेथड से भी सीख लेते हैं एक बार। हमने कहा ठीक है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो हम बाई मेथड भी आपको सिखाएंगे, आप बाई मेथड भी सीखिए सवाल को कैसे बनाते हैं। तो बाई मेथड जब आप सवाल को सीखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए, हमें थीटा का मान एक ऐसा लेना है, समझिएगा मेरी बात को, हमें ऐसा मान लेना है जिसपे ये नेगेटिव हो जाए। सबसे पहली बात ऐसे सवालों में आप ये फोकस किया करो कि ये 1/2 कहाँ पर आता है और कितने पर आता है। cos का कौन सा ऐसा मान है जो 1/2 देगा, cos का कौन सा ऐसा मान है जो 1/2 देगा। तो आप बोलेंगे सर 1/2 पता है कितने डिग्री पर आता है, 1/2 जो है हमारे cos के 60 डिग्री पर आता है। अगर हम 60 रखते हैं ना, अगर हम यहाँ पर 60 रखते हैं तो क्या हो जाता है मेरे भाई, 1/2 आ जाता है। तो हमने कहा है यहाँ पर कि देखो cos का जो ये मान है
यानी कॉस का जो x है वो हमारा क्या है, तो यहाँ पर इसको हम माइनस का माइनस रख सकते हैं। और ये 1/2 कॉस के कितने पर, देखो माइनस के जगह पर माइनस रख दो, और ये 1/2 का मतलब क्या होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री हो सकता है। और ये माइनस कॉस 60 डिग्री जो है, ठीक है, कितना हो सकता है, माइनस कॉस 60 डिग्री। अब ये माइनस कॉस जो है ना, ये माइनस किसके वजह से आता है, तो याद करिए आप माइनस कॉस 60 डिग्री को कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो जब आप याद करिए कि अगर आप कॉस 90 प्लस थीटा लिखते हो, याद करना कॉस 90 प्लस थीटा लिखते हो, तो ये आपका बदल जाता है माइनस साइन थीटा में, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा लिखते हो, तो 180 माइनस थीटा जो होता है वो किस में बदलता है, तो ये बोलते हो सर माइनस कॉस थीटा में बदलता है। तो माइनस कॉस थीटा किस में बदलता है, कॉस 180 माइनस थीटा में, यानी माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर कॉस 120 डिग्री, और 120 डिग्री का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है बताइए। आकाश कयाल कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी भी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। अगर 240 है तो हम 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा जो है वो भी आपका आएगा माइनस कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आपका हो सकता है। बिल्कुल आकाश जी आप सही कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर है। दोनों में कोई भी आंसर यहाँ पर संभव है, दोनों में कोई भी आंसर संभव है। हो सकता है एसएससी को यहाँ पर कुछ थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए था, ठीक है। आपका अगर एसएससी यहाँ पर एक चीज लिख देता कि x की वैल्यू अगर 180 से छोटी है, x की वैल्यू अगर 180 से छोटी है, तो फिर उस केस में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होता, फिर ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होता। तो यहाँ पर आप एक लिमिटेशन भी लगा सकते हैं कि x की वैल्यू पाई से छोटी है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू पाई से छोटी है, फिर उस केस में सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना था, छोटे छोटे आपके अप्रोच थे। आज की क्लास में मैंने हर उस तह तक जाने की कोशिश की है, हर उस पैटर्न को, हर उस बेसिक को बताने की कोशिश की है, ताकि उससे आप समझ पाएं और कई तरह के पैटर्न्स को, कई तरह के सवालों को आप बनाकर अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो 180 प्लस थीटा हो सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ एक लिमिटेशन लगा दिया कि x का मान 180 से कम ले सकते हैं। 180 से कम ले सकते हैं मतलब यहाँ पर जो है अगर x का मान 180 से नहीं, आप एक काम करो, x का मान जो है ना, x का मान, हाँ ठीक है, 180 से कम ले सकते हैं, ऐसे भी एक ही ऑप्शन हो जाएगा, फिर तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर तो एक ही। राजू कुमार वोकैबुलरी ब्लैक बुक से कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट है या नहीं, ठीक है, बढ़िया किताब है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो इस तरीके से हमारे सारे सवाल खत्म हुए। इसकी जो क्लास नोट्स है वो हम अपलोड करवा देंगे बढ़िया से, ठीक है। साउंड में गुड़गुड़ आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, अब जैसे आ रहा है एडजस्ट कर लो, नया माइक कुछ देर में मंगवा देते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।